इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। सीएम सिटी करनाल में एक कुत्ते को मारने का मामला गरमा जरूर जाता है। ये दूसरा पक्ष इस समय आप देख सकते हैं सामने आया है। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक बुजुर्ग अंकल द्वारा लाठियों से एक कुत्ते को मार दिया जाता है। इस तरह का आरोप उन पर लगा था, वीडियो बना ली जाती है और एनजीओ की तरफ से केस भी रजिस्टर करा दिया जाता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जिला सचिवालय में वो तमाम लोग, तमाम परिवार के लोग, तमाम उनके इलाके के लोग और स्थानीय पार्षद, डिप्टी मेयर भी इस समय उस परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे बच्चों को वो कुत्ता काटता था, 2-3 बच्चों को काटा, जिसके चलते उस कुत्ते को मारना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं एक विकल्प जरूर दूसरा आगे के लिए ढूंढा जा सकता है, ताकि आगे में भविष्य में कुछ और लोग इस तरह का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कानून तो कानून है। अगर इस तरह से जानवर को मारा जाएगा, उसकी वीडियो बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो सबूत हो जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन मामला जरूर दर्ज करता है। लेकिन आप देख सकते हैं वो परिवार, वो बुजुर्ग अंकल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। उनके समर्थन में आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस बच्चे को भी उस कुत्ते द्वारा काट दिया गया था। आप देख सकते हैं ऐसे 1-2 बच्चे और हैं जिनको काटा गया था। इस समय महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बुजुर्ग अंकल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने कुत्ते को मारा है लाठी डंडे से, क्या कहना चाहेंगे? बचावे था जी, वो तो हमारा बच्चा काटा स्कूल में था। अरे वो एकदम पीछे हमला करा उसने कुत्ते ने। हाँ, ये मेडिकल रिपोर्ट, इंजेक्शन लगा रहे हैं और थोड़ा तो बचाया है। 2 दिन के बाद मरा है वो, 2 दिन के बाद हमारे काम वही खड़े थे। एक तो गेट के ले गया, एक इसके मुंह पे ले गया, फिर उन्हें उठा ले गया। अगले दिन मार कर फिर डाल गए वहाँ, दाब गए एनजीओ वाले। फिर एक तो मार के नहीं आंटी जी देखो, एनजीओ वाले तो मार के नहीं दबाएंगे, मरा होगा तभी उन्होंने काम करा है। हाँ मरा है, लेकिन आगे से भविष्य के लिए आंटी जी ध्यान रखा जा सकता है कि मारे ना, उसको पकड़वा के जंगलों में छोड़ दिया जाए। बच्चे कैसे छटवाए? और बच्चे सेफ्टी वाले डंडे को दिखाया जा रहा है। जब डंडा मार कर तो सेफ्टी के लिए डंडा चलाया गया। उस टाइम वो डंडा जो चलाया गया उसे बच्चे की सेफ्टी के लिए चलाया गया है। 9 तारीख का ये वाक्य, 9 तारीख की ये रिपोर्ट है। उनकी सेफ्टी के लिए चलाया गया, उसी सेफ्टी वाले को दिखाया जा रहा है कि उन्होंने मार दिया है, जबकि वो कुत्ता 2 दिन बाद मरा है। और जो एनजीओ वाले हैं वो 12 तारीख को आए हैं, बॉडी निकाल के ले गए हैं और 11 तारीख को मरा। 9 तारीख का वाक्य है। वैसे पागल कुत्ता था, औरत काट लेता। जब वो बच्चे काट रहा था तो वीडियो बनाई थी, बाद में वीडियो बना रही थी छुटवाने के लिए, क्योंकि रंजिश काट दिया उन्होंने। हाँ, बच्चे को काट रहा था तो बनाई। तो हालांकि आप देख सकते हैं ये पक्ष है जो अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, स्थानीय पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी मेयर है एडवोकेट नवीन कुमार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बुजुर्ग अंकल पर आरोप है कि लाठी डंडों से पीट कर एक कुत्ते को उन्होंने मार दिया, वीडियो भी वायरल हो रहा है और पर्चा भी दर्ज करा दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जितना मैंने भी अभी देखी वो वीडियो, पहले नहीं देखी थी मैंने, लेकिन उसमें साफ दिख रहा है कि जैसे मान लो बच्चे को कुत्ता पाड़ रहा है, उनके पोते को पाड़ रहा है, तो आदमी एकदम बचाव में कुछ ना कुछ डंडा या कुछ भी चीज होगी या पत्थर या कुछ ना कुछ उससे बचाव करेगा। और दूसरी बात उस जो वीडियो में देखा है उसमें पहला डंडा तो शायद गेट पे लगा है, दूसरा उस कुत्ते के पैर पे लगा है। उसके बाद जो उसको रोटी देता था, जो भी उनका जो संभालता था, उनको जो पशु प्रेमी जो भी होंगे वहाँ पे, वो अपने घर ले गए थे। कुत्ता ठीक था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसके सिर में उसके चोट थी या कुत्ते के भाई ऐसी कोई इनियस चोट लगी हुई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर बता रहे हैं उसके मुंह पे लठ लगा था, खून तो वहाँ निकला था, ब्लीडिंग हुई थी। ऐसा मुंह पे, मैं एक बड़ी लॉजिकल सी बात है कि मुंह पे मान ले, मेरे ही मान लो सपोज करूँ मैं हूँ, ये भाई ये किसी के मुंह पे लग जाए, उससे कभी डेथ नहीं होती। सर देखो, सिर पे बचाव में आदमी ने अपने कुत्ते के बचाव में डंडा मार दिया, पैर में लग गया, मुंह पे लग गया, उसके बाद भी वो 2 दिन तक कुत्ता वहीं रहा है। इंजेक्शन भी लगा उसको उन्होंने जो संभाल रहे थे उन्होंने कराया, वो बाद में उसकी डेथ हुई है, इनके डंडे से डेथ नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे कि भाई एक कुत्ता लगातार पागल हो रहा है, वो लगातार बच्चों को, एक छोटा सा बच्चा इसके यहाँ पाड़ रखा है पैर पे, और भी पाड़ रहा है, कई पशुओं को पाड़ गया वो। अगर या तो जो एनजीओ काम कर रही हैं शहर में, एनजीओ फिर ऐसे जानवरों को सिर्फ रोटी देने के अलावा या उनको आवाज उठाने के अलावा फिर ऐसे जानवरों को भी कहीं स्थान पर ले जाएं। सर वो काम तो नगर निगम का है ना, आप भी डिप्टी मेयर हैं, आप भी एमसी हैं, ये काम तो नगर निगम का है। नगर निगम तो कुछ करता नहीं है। 1-1 करोड़ रुपए के गेट लगा दिए जाते हैं, जो शेल्टर होम बनाने चाहिए कुत्तों के लिए, एनिमल्स के लिए, उस पर तो पैसा ही नहीं लगाया जाता।
उसमें मैं आपको बताऊं, आपके भी शायद नॉलेज में होगा, तकरीबन हाउस की मीटिंग में सारी मीडिया करनाल की वहाँ होती है। 4.25 साल हो गए इलेक्शन हुए हमारे, मतलब हमें सारों को इलेक्ट हुए 20 के 20 पार्षदों को प्लस मेयर को, और हर मीटिंग में, हर एक मीटिंग में कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें कुत्ते का और बंदर का, बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन भी आती है पार्षद द्वारा कुत्ते बंदर का मुद्दा उठाया गया। उसमें एक्शन लेते हुए नगर निगम के द्वारा कई बार टेंडर भी लगाए गए, कई बार नसबंदी के भी टेंडर हुए हैं, सारी चीज हुई है। एक बार नसबंदी का टेंडर तो चल ही रहा था कि बीच में ऊपर से ये कोई फिर पॉलिटिकल प्रेशर आ गए, यहाँ भला बुरा कह के अधिचल्य अधिकारी को वो टेंडर को कैंसिल कराया गया। तो ऐसे ही जब हम इनको कुत्ते पकड़ने के टेंडर लगाते हैं तो हमेशा सिर्फ एक वही हवाला देकर उन टेंडर को कैंसिल करवा दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, आप करवा दो, कैंसिल करवा दो, टेंडर करवा दो, आप अगेंस्ट कार्रवाई करा दो, जो कराना आप करा दो। लेकिन फिर जो आदमी ये चीजें कार्रवाई कर रहे हैं, मान लो इन्होंने डंडा महाजन के अगेंस्ट कर दी, उनके जो कुत्ते को पाट रखा है या 3-4 बच्चों को और पाड़ा है या और किसी को नुकसान कर रखा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सिर कर रहे हो, इन्हें डंडा मार दिया, तो जिनका नुकसान कर रखा है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ गई। सिर्फ ये एक वर्जन को ना देखे। और ठाक है, दूसरी बात, सारे शहर करनाल के वासी हैं, कोई दूर दूर से आके नहीं बस रहा, सारे शहर के हैं, सारा हमारा परिवार है। कोई बात अगर होगी थी पड़ोस में तो एक आके एनजीओ ने और एकदम प्रेशर करवा के और ऐसे क्या नाम है एफआईआर करा दी। कोई एफआईआर वाले इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये तो बैठ के वैसे कर लेते भाई, क्यों कर दिया, क्या कर दिया। हम कहते भाई आप एनजीओ वाले हो भाई, हमारे पास तो आदमी नहीं, हम कह देते हम ले जो उठा के, हम तो ये कहते हैं भाई हमारे बच्चों का नुकसान ना हो, वो कर ले। ये क्या एक प्रेशर दिखा के क्या ये ड्रावा देना है भाई कुत्ते का हाथ लाओगे तो हम देख लेंगे? ऐसा नहीं चलता है। एक जेन्युइन बात करें, हम सामाजिक, सारे सामाजिक आदमी, सामाजिक सी बात कर लो यार इसमें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एडवोकेट नवीन कुमार हैं जो इस समय बोलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े जो कसूरवार हैं वो कहीं ना कहीं नगर निगम को भी मानते हैं। नगर निगम करनाल जो सालों से टेंडर ही नहीं पास करा पाया। अगर कुछ ऐसे डॉग्स हैं, कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं जो पागल हो जाते हैं या किसी को काट जाते हैं, जब तक आप उनको पकड़वाएंगे नहीं तो लोग उनको मारना अगर शुरू कर देंगे, वो भी गलत है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, हमारी गली में भी एक ऐसा डॉग है, अगर हम वहां से स्कूटी पर निकलते हैं तो वो हमारे पीछे भागता है। हमारे एक साथी करनाल ब्रेकिंग न्यूज के थे, उनकी टांग पर उन्होंने काट लिया, एक बार मुझे भी काट लिया। लेकिन इसका मतलब थोड़ा ये भी नहीं है कि अगर मेरे को किसी ने कुत्ते ने काट दिया मैं भी उसको मार दूंगा। हमने इस चीज से भी बचना है। हालांकि परिवार का पक्ष हमने जरूर जाना है कि बच्चे का मामला था, अगर बच्चे को कुत्ता काटेगा या कुत्ता पकड़ेगा तो उसको लाठी डंडे से छुड़ाया जा सकता था, छूट गया था तो बच्चे को सेफली पहुंचाया जा सकता था, उस कुत्ते को पकड़वाकर जंगल में भेजा जा सकता था, नगर निगम में कहा जा सकता था, उसको पकड़वाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक लाठी डंडे से मारा गया, उससे उसकी मौत हुई या नहीं हुई ये मेडिकल में पता जरूर चलेगा। लेकिन इस समय आप ये देख सकते हैं जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मामला एक एनजीओ द्वारा उठाया गया क्योंकि वीडियो सामने आया जिसमें अंकल सीधे तौर पर सिर पर डंडा मार रहे हैं। वो गलत तो है, हर हम आदमी अगर ऐसा करने लग जाएगा तो देखो एनिमल्स मर जाएंगे सारे। लेकिन आप क्या समझते हैं इसमें मेडिकल जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ आया है? क्या वाकई उस डंडे से मौत हुई है या क्या कुछ जानकारी निकल पाई है? कमल जी, बात क्या है, जो वो कुत्ता था उसको सारी गली रोटी डालती थी। अगर उसको मारना तो 6 महीने का था, वही पैदा हुआ, वही शेल्टर में रहा, सब बिस्कुट डालते थे, सब रोटी डालते थे, ठीक है। उसके बाद जिस दिन वो पागल हुआ उसने शुरुआत में काटा गाय को, हम गए, हमने उसको दूर भेज दिया। उसके बाद फिर आता है, फिर उसने 2 गली छोड़ के एक बच्चे को काटा, फिर भी नहीं किसी ने कुछ कहा। वो अचानक ही ऐसा हुआ कि ये स्कूल से आ रहा था, एकदम से इसके ऊपर झपटा, अंकल ने उसको मारा तो वो गेट में फंस गया, वो अंकल ने उसको एक डंडा मार दिया, उसके बाद पड़ा। उसके बाद मैंने नवीन जी को कॉल करी, मैं एक बार बोल लो म्युनिसिपल में ले जाएंगे, इन्होंने कॉल करी, फोन नहीं आया, पता नहीं वो क्या हुआ। सर म्युनिसिपल वाले तो कुछ करते ही नहीं है ना। सुनो तो बात तो देखो म्युनिसिपल वालों की है, आपने नवीन जी को फोन करा, इन्होंने आगे फोन करा, टेंडर ही नहीं इसका पास होगा तो कैसे चलेगा? बात पूरी करने दो, उधर मत लेके जाओ। उसके बाद वो 2 घंटे बाद इन्होंने पानी पिलाया उसको, जिन्होंने डंडा मारा वो उठ गया, वो घूमने फिरने लगा। हम फिर गए, भाई किसी बच्चे वो चला, वो रहा। उसके बाद उन्होंने उसको वो करवाया, इंजेक्शन करवाए सामने वाले घर वालों ने। उसके बाद कोई सरदार जी आते हैं किसी एनजीओ, उन्होंने उसको दे दिया। उसके बाद हमने पता किया अभी वो कुत्ता कहाँ है, कल ना भाई मर गया, कुछ बात आ जाएगी, एफआईआर कुछ बात पड़ेगी गले, कहते वो ठीक ठाक लेकर चले गए। उसके 3 दिन बाद 13 तारीख को 12 तारीख को एनजीओ पुलिस कैमरा आते हैं, कहते वो कुत्ता कहाँ है, मैं वो तो ले गए थे उठा के। वही सामने घर वाला कहता है उठा के नहीं ले गए थे, हमने यहाँ दबा रखा है। उनको सब पता था भाई यहाँ कुत्ता दबा। दिलजीत साई आती है, कस्सी उठाती है, वीडियो बनाती है पूरी एक्टिंग के साथ, उस कुत्ते को निकालती है, कोई बात नहीं निकाल लिया। उस कुत्ते का मेडिकल होता है, वो पागल होता है, वो एसएचओ के पास जाती है। एसएचओ ने हमें बोला, एसएचओ ने बोला मेडिकल में वो पागल है, इस पे एफआईआर नहीं बनती, आप अपने घर जाओ, आप भी उनकी कंप्लेंट मत दो,
भाई हमारे बच्चों को काटो, और ये बात यही खत्म हो जाती। अगले दिन मेनका गांधी जी को वो एडिट करके वो लठ में ऐसे खूंका, यार 34 साल उसने आर्मी में नौकरी करी है, 80 साल का बुजुर्ग है, चला भी नहीं जाता ढंग से, उस लट को इस प्रकार से दिखा के बाद में उसका ब्लीडिंग वाला सीन दिखा के जूम करके, वहाँ 30 आदमी थे जिस टाइम इन्होंने डंडा मारा, वहाँ 30 आदमी लेडीज थे, हमें क्यों नहीं दिखाया? वो सीन इस प्रकार से क्रिएट कर दिया कि आप भी वीडियो देखो ना, आपको लगेगा। देखिए, कोई किसी का दुश्मन तो नहीं है, अंकल से उसकी उनकी कोई दुश्मनी तो नहीं होगी। इनकी ये वीडियो किसने बनाया? वीडियो सामने वाला जो एनजीओ तो नहीं बना रहा होगा, वहाँ पे खड़ा हुआ, किसी ने बनाया होगा, उसने वायरल किया होगा। उन्होंने अपने सामने वाले प्लॉट में एक शेल्टर बना रखा है, उसमें 3 से 4 कुत्ते पाल रखे हैं, वो बर्थ भी देते हैं, छोटे बच्चे पैदा भी होते हैं। उन्होंने अपने डर से, क्योंकि सारी कॉलोनी ने साइन करके उनकी एक कंप्लेंट दे रखी है सदर थाने में, आपको नहीं पता होगा। वो भी एनजीओ चलाते हैं। हाँ, एनजीओ इसके पार्ट है, दिल्ली साई के एनजीओ के पार्ट है, एनजीओ के पार्ट है। और उन्होंने उस टाइम वीडियो बना रहे थे, लेडीज ने बोला क्या करे बेटे, वाला सबक सिखाऊंगी मेनका गांधी के साथ, ये तो फिर वो गलत है ना। लेकिन अगर ऐसी कुछ बात आप देख सकते हैं, ऐसी कुछ बात थी, उसके बारे में शिकायत जरूर दी जा सकती है, शिकायत ही दी है तभी मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी कि क्या कुछ अंकल का कसूर है या नहीं है, क्या कुछ किसका कसूर है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग समर्थन में आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है। लेकिन हमें भी समझने की जरूरत है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हमें कोई डॉग काट लेता है, हमारे बच्चे को काट लेता है, सबसे पहले तो अपने बच्चे को सुरक्षित ले जाइए, सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, उसके बाद उस डॉग को पकड़वाया जा सकता है। अगर नगर निगम के लोग नहीं कुछ करते हैं तो आप प्राइवेट लोगों को बुलाकर भी उसको पकड़वा सकते हैं। हमारे संज्ञान में भी एक ऐसा मामला है, सेक्टर 13 में भी एक इस तरह का डॉग पागल हो गया था, 2-3 लोगों को काट गया था। हमने उनको सलाह दी, उन्होंने नगर निगम में फोन किया, नगर निगम वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे कि वो पहले करते आए हैं, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, नगर निगम की तरफ से टेंडर ही नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि शायद इसमें कमाई नहीं होगी। जो ऊपरली कमाई है, अगर ऊपरली कमाई होती तो कब का इस पर टेंडर छूट गया होता। लेकिन ऐसे ऐसे टेंडर फुटपाथ बना दिए जाते हैं, एक बार 6 महीने बाद दोबारा तोड़ दिया जाता है, फिर बना दिया जाता है, क्योंकि जहां से मलाई या पैसा मिलेगा उस पर तो वो काम करेंगे। लेकिन जहां पर इंसानी जान या पशु की जान इंपॉर्टेंट है, उस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। सालों से ये टेंडर जो है अधर में अटका हुआ है, और जो संख्या है स्ट्रीट डॉग्स की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो तभी बढ़ रही है कि जब स्मार्ट सिटी नगर निगम के ऐसे अधिकारी कोई उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। दूसरा, बार बार हमारी लोगों से भी अपील है कि आप प्राइवेट लोगों को भी बुलाकर, अगर ऐसा कोई डॉग पागल हो गया है, किसी को काट रहा है, आप 200, 500 रुपए इकट्ठा कर 2-3 हजार रुपए प्राइवेट किसी आदमी को दे दीजिए, वो भी उसको पकड़कर 3 व्हीलर में, ऑटो में बिठाकर, टेम्पो में बिठाकर उसको नजदीक बड़े गांव के पास जंगल है, कहीं भी ऐसे जंगल है, रिहायशी इलाके से दूर छोड़ा जा सकता है। लेकिन उसको मारा ना जाए, एक भी डंडा ना मारा जाए, क्योंकि अगर एक भी डंडा मारा गया, उसका वीडियो बन गया, बेशक वो उस डंडे से ना मरा हो, बेशक वो उस डंडे से ना मरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर खड़ा हो जाता है, जैसा कि आज ये मुद्दा खड़ा हुआ है सीएम सिटी करनाल में। कल हमने आपको दिखाया, क्योंकि डॉग्स जो एनजीओ चलाने वाले जो संस्था के जो लोग हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है, एफआईआर दर्ज करा दी है। और उसके बाद जो बुजुर्ग अंकल के समर्थन में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आसपास रहने वाली जो महिलाएं हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंची हुई है। आंटी जी, अब क्या कुछ इसका समाधान किया जा सकता है, क्या कुछ इसका विकल्प है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? आप पहुंचे अंकल जी के साथ, क्या कहेंगे? बेकसूर है, इसने बच्चे को छुटवाया, पकड़ेगा तो उसने भी काटा ही हो, ना डंडा लगावे ना, तो इसने भी काटा ही। डंडा मारना जरूरी था उस टाइम, उस पर पागल हो रहा था पूरी तरह, गाय काट ली थी उसने। ये क्या करता, बच्चे ने छुटवा कर डंडे के साथ तो छुटवा होगा उसने, तो उसने काट डंडा दे रहे। और भी काट रखे हैं जी, और भी कुत्ते एक और हो रहे हैं, पागल है, हो रहे हैं 2 दिन तो भी भाज रहे हैं, सारे पकड़ो। और उस दिन वो आई थी, उनकी बोला था हमने, माइन ने भी ले जाओ, ये पागल हो रहे हैं, सुनिए नहीं, मारी उसन लेकर भाग ली। तो हालांकि आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कल आपने एक पहलू जरूर देखा, जो एनिमल्स लवर्स की एनजीओ थी, उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई की, मामला दर्ज कराया, लेकिन परिवार का कहना यह है कि अंकल बेकसूर है, अंकल ने एक डंडा मारा था, बच्चे को छुड़ाने के लिए मारा था। लेकिन हम बार बार आप सभी लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि एक इशू खड़ा जरूर हो गया है, मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, कॉलोनी वासी के जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। इस चीज को कहीं ना कहीं संभलने की जरूरत है। अंकल है, उनसे बातचीत करेंगे। वो जी, जिस प्रकार से एनजीओज ने ये कदम उठाया, मैं नहीं मानता ये सही है, क्योंकि एक आवारा और पागल कुत्ता जिसने पहले गाय को काटा, फिर बच्चों को काटा और कुत्तों को भी काटा होगा, मुझे तो दहशत हो रही है कि मेरी गली के कितने सारे कुत्ते पागल हो जाएंगे। मैं जब भी छुट्टी के होती है बच्चों की, मैं गेट के साथ खड़ा हो जाता हूँ, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, और जब मैं बच्चों की दयनीय हालत को देखता हूँ, कुत्ते इनके पीछे लग लेते हैं, और कितने सारे बच्चों को मैं हर रोज बचाता हूँ।
उनके काटने से बहुत सारे बच्चे मेरे घर के अंदर आके खड़े हो जाता, अंकल पहले हमारे को वहां तक छोड़ के आओ। दूसरी बात सबसे बड़ी कि जो एनजीओज हैं, ठीक है, इन्होंने ये मुद्दा उठाया, वो एक ठीक एनिमल लवर है, बढ़िया है, होना चाहिए, एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए, परंतु एनजीओज क्या करते हैं, ये हर रोज बिस्कुट, डबल रोटी, ब्रेड, दूध कुत्तों को दे के जाते हैं और कुत्तों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हमारी कॉलोनी में तो मैं समझता हूँ हजारों कुत्ते हो रहे हैं। मेरे को लगता है कि हर गली में इन्होंने कुत्ता पालन केंद्र इन्होंने एनजीओ नहीं खोल रखे। बिस्कुट या डबल रोटी से तो बच्चे पैदा नहीं होते होंगे। किसके क्यों नहीं होते? जब उनको अच्छा भोजन मिलेगा, रिप्रोडक्टिविटी पावर नहीं बढ़ेगी क्या कुत्तों की? रिप्रोडक्शन में उनके कितने कितने सारे बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा। आप ये मैसेज सरकार को, संस्था को, अधिकारियों को देना चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई की जाए? कार्रवाई होनी चाहिए सर जी। और मैं तो समझता हूँ कि अगर मेनका गांधी जी ट्रोली लवर हैं एनिमल्स की, तो उन्होंने कुछ न कुछ इनके ऐसे टीके लगवाने चाहिए हर कुत्ते को, जो रेबीज के टीके लगवाने चाहिए। इनको थोड़ा बहुत प्रशिक्षण भी होना चाहिए, इनकी केयर होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। और जो कुत्ते पागल हो जाते हैं, इनका एनजीओ अगर इतनी सजग है, तो जो कुत्ता एक बार काट लेता है या किसी की बाइक के पीछे भागता है या किसी को काटता है, उनको त्वरित एकदम। अंकल जी एक बात मैं भी बताना चाहूंगा, जहाँ तक हमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, वो पागल भी तब होते हैं जब भूखे होते हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं। ऐसे भी मामले आए हैं, ऐसे भी मामले आए हैं। ये एक रेबीज का वायरस होता है सर। जब ये एक कुत्ता दूसरे को रेबीज वायरस पहुंचाता है काट के, तभी पागल होते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि अगर रेबीज का कुत्ते को काट लिया है, तो अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो वो रेबीज के वायरसेस थोड़े दबे रहेंगे। ज्यादा भूखा होने से एकदम उनके लक्षण आ जाते हैं। मेन अब सीएम साहब करनाल से एमएलए हैं, उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैसेज यही पहुंचाना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो स्ट्रे डॉग्स है ना, उनके लिए शेल्टर होम्स होने चाहिए। सारे कुत्तों को या तो उनकी जैसे स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, एनजीओज को सख्त हिदायत होनी चाहिए कि अगर कोई कुत्ता पागल होता है या कुत्ता अग्रेसिव रहता है, कई बार पागल नहीं होता, वैसे अग्रेसिव कुत्ता रहता है, हर एक को काटता आने जाने वाले को। और बच्चों की तो मैं मासूम चेहरों को हर रोज पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मेरे मन में एक खौफ उत्पन्न होता है कि भाई ये कभी, मैं अपने पोते को भी बाहर नहीं जाने देना चाहता, परंतु हमारे पोते रुकते नहीं है। हर समय दहशत बनी रहती है कि भाई कभी कोई कुत्ता काट ना ले। और अभी तो आपको पता है, 2 दिन पहले 2 बच्चों को नोच कर कुत्तों ने मार डाला। क्या उनकी माएं पागल नहीं हो जाएंगी जब तक वो जिंदा रहेंगी? क्या अपने बच्चों को याद नहीं रखेंगी? क्या हर खुशी में जिसके बच्चों को कुत्तों ने काट लिया है, उनके मन में इस प्रकार के एनिमल्स के प्रति भाई नफरत और दहशत क्या नहीं होगी? तो बिल्कुल अंकल की भी बात भी जायज है, कहीं ना कहीं अंकल की बात भी बिल्कुल जायज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन, सरकार आखिरकार इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्यों आखिरकार टेंडर नहीं दे दिया जाता? क्योंकि कोई भी एनजीओ हर गली के 10-10, 15-15 कुत्तों को नसबंदी नहीं करा सकता है, उनकी देखभाल नहीं कर सकता है। ये काम लार्ज स्केल पर होगा जब इसका टेंडर दिया जाएगा। मैं पहले भी याद है कि करनाल के नगर निगम का जो पुराना दफ्तर होता था, उस समय एनजीओ को समझ चाहूंगा एक ठेकेदार को ठेका दिया गया था नसबंदी का, और करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए थे। लेकिन जब देखा गया था कि ये सारा कागजों में हुआ है, क्योंकि हम भी शहर में घुमा करते थे, हमने कभी नहीं देखा, हमारे सामने एक बार भी नहीं आया कि वो ठेकेदार अपने कर्मचारियों के साथ कुत्तों को पकड़ रहा है और उनकी नसबंदी कर रहा है। ना ही जब ये मामला उजागर हुआ था, कोई वो इस तरह का आंकड़ा प्रस्तुत कर पाए थे। कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि कुत्तों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उस समय नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था कि इस मामले में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके बाद आज तक टेंडर वो अदर में अटका हुआ है और इस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जिला सचिवालय करनाल में कुत्ते को मारने का मामला गरमा चुका है, और अंकल के समर्थन में बड़ी संख्या में जो कॉलोनी वासी है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।